नमस्कार दोस्तों, डेली करंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है। इसके अलावा अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए आज हम लोगों के सामने एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं कि नई दिल्ली में दूसरे WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन में जारी स्मारक डाक टिकट पर प्रदर्शित अश्वगंधा चिकित्सक पद्धति से किससे संबंधित है। मैंने इनसे ये पूछ रहा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। तो हेम्योपैथी, यूनानी या सिद्ध या आयुर्वेद। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, आयुर्वेद। देखिएगा इस पे इस डाक टिकट कौन जारी करता है। तो डाक टिकट देखा जाए मोदी जी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, कहां से भाई? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, नई दिल्ली से ये जारी किया जाता है। और ये डाक टिकट भारत मंडप से, याद रखिएगा, भारत मंडप से ये टिकट जारी किया जाता है। इनका कहना है कि हमारे आयुर्वेद का जनक अगर जो पूछे भारत ही है। आयुर्वेद का जनक आपसे पूछ दे कि क्या है, कौन है भाई, तो भारत से ही आयुर्वेद का जनक है। आयुर्वेद का जनक कौन है? तो वो धन्वंतरी है। धन्वंतरी है, ठीक है। आयुर्वेद का जनक आपसे पूछ दे तो धन्वंतरी है। इन्होंने कहा कि अश्वगंधा जो है इसके पौधे जो होते हैं, ठीक है, औषधि पौधे जो होते हैं रोग प्रतिरोध क्षमता को बहुत कम करते हैं। यानी कि अश्वगंधा के जो पौधे होते हैं रोग प्रतिरोध क्षमता को, क्या जैसे तनाव वनाव हो जाता है उसको क्या करता है, ये कम करता है। ठीक है। आयुर्वेद के क्षेत्र में ये टिकट जब जारी किया, कहा गया कि ये WHO से मिलकर किया गया है। और ये साथ ही ये भी कहा गया कि भारत में तो चलेगा, इसके WHO से संबंधित जितने भी देश हैं उन देशों में भी ये अश्वगंधा जो है इसके डाक टिकट को जारी चलाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक, चलिएगा। अब जो है इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का चिकित्सा पर दूसरा शिखर सम्मेलन आपसे ये भी पूछ दे कि कहाँ पर हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। और साथ ही साथ इस पर यह भी चर्चा किया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र पर कैसे मतलब तैयारी किया जाए, कैसा एक रोड मैप बनाया जाए जिससे क्या किया जाए कि लोगों को स्वास्थ्य से बेहतर से ढंग से सुरक्षा और उपाय मिल सके। ठीक है, चलिएगा। अब जो है WHO हम लोग बात करेंगे तो WHO की स्थापना कब होती है। तो याद रखिए कि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। और जिनेवा जो है, ठीक है, जिनेवा में इसका क्या है भाई, मुख्यालय है। यानी जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है भाई, तो मुख्यालय है। ठीक है। और भारत जो है इसमें, भारत क्या इसका सदस्य है? हाँ भाई, भारत भी सदस्य है। यानी कि 12 अप्रैल 1948 को भी भारत जो है इसका सदस्य बन जाता है। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी पूछे आपसे कि क्षेत्रीय कार्यालय भाई कहाँ पर अभी खोला गया है कार्यालय जो है, ये है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में ही है। ठीक है, इसका भी उद्घाटन यहीं पर किया गया है। तो आपसे 7 अप्रैल को इसके 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना होती है। भारत जो है 12 अप्रैल 1948 के सदस्य बन जाता है। आयुर्वेद का जनक देश पूछ दे तो वो भारत से ही, भारत का ही देने इसके धन्वंतरी जो है आयुर्वेद का जनक है। और उसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है, तो नई दिल्ली में खोला गया है, ये भी याद रखिएगा। अभी आपसे पूछे कि WHO में कितना देश है, WHO में कितना देश है, तो 194 जो देश है शामिल है। अभी 194 देश है WHO में। ठीक है, चलिए। अब ये अश्वगंधा जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक बिथानिया सोमनीफेरा, याद रखिएगा, बिथानिया बिथानिया सोमनीफेरा, सोमनीफेरा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। यानी कि आपसे अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो बिथानिया सोमनीफेरा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस दिसंबर 2025 के किस दिन मनाया गया, ये हम लोगों से पूछ रहा है कि बताइए भाई साहब कि किस दिन मनाया गया है। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिया रहा है 19 दिसंबर को, 20 दिसंबर को और 21 दिसंबर को और 22 दिसंबर को, इस ऑप्शन में से कोई ना कोई एक हमारा ऑप्शन होगा। तो याद रखिएगा 20 दिसंबर को मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसका घोषणा किया जाता है। कहा जाता है कि मानव के प्रति प्रेम और प्रेम को कैसे बनाए रखा जाए, उनके विपत्ति समय में कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे साथ देता है, उसके लिए एकजुटता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत में भी इसको एकजुटता दिवस मनाया गया।
और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसका आयोजन भी किया गया। यानी कि हम आपको बता दें 2002 की ही बात करें, 2002 में ही 2002 में ही ये 2002 में इसकी स्थापना किया जाता है। विश्व एकजुटता दिवस यानी कि इसकी स्थापना जो है 2002 में कर दिया जाता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसको आधिकारिक तौर पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो आधिकारिक तौर पर पूछे देश से, अधिकारी तौर पर पूछे कब, तो 2005 में इसको घोषित कर देता है। ठीक, तो यानी कि इंसान के भाईचारा और न्याय संगत, यानी कि इनको कहा गया है कि न्याय संगत और इन लोगों के गरीबी को कम करने के लिए कैसा एक रोड मैप को तैयार किया जाए, जो कि जो भी अन्य देश के भी लोग हैं उनको जो गरीबी से जूझ रहे हैं उन लोगों को कैसे गरीबी से बाहर लेके लिया जाए और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो मानव ही तो मानव से प्रयास करेगा। ऐसे थोड़े है कि हम लोगों के विकास के लिए गाय भैंस दौड़ के आएगी कि कहीं पे गिरे हो, चाहे भूख लगा हुआ है तो गाय भैंस आके कहेगी कि चलो तरह का चारा खिया देता ना ना, तो कहे के मतलब मानव ही मानव को साथ देता है। तो इसीलिए एकजुटता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया है 2025 में 20 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है भाई साहब, इसका थीम जो है सतत विकास के लिए एकजुट होना। आपसे कहीं पूछ दे इसका थीम क्या है, थीम जो है सतत विकास के लिए एकजुट होना, सतत विकास के लिए एकजुट होना, इसका 2025 का थीम है। ठीक, चलिएगा अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करता है। पर हुरून रिसर्च लिस्ट 2025 में भारत के सबसे अमीर और स्वनिर्मित उद्यमी के रूप में कौन शीर्ष पर बैठे हुए हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, दीपेंद्र गोयल, पीयूष बंसल, राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया। इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा आपका। तो दीपेंद्र गोयल जो है ये जो है आपका बैठे हुए स्वनिर्मित। देखिए ऐसे तो आप जानते हो कि भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है भाई, तो मुकेश अंबानी है। लेकिन कहने का मतलब है उनके पूरे परिवार और बीवी मेहरारू जितना है बेटा वोटा सब को शामिल कैला के बाद उनका दिखाई दे रहा है। लेकिन ये स्वतः निर्मित यानी अपने दम पर ये खड़ा हुआ व्यक्ति देखा गया कि उद्यमी क्षेत्र में, यानी कि अमीर स्वतः निर्मित उद्यमी के रूप में जो है अपने दम पर खड़ा हुआ वाला व्यक्ति जो है ये दीपेंद्र गोयल साहब जो है ये है। ठीक, कौन है भाई, तो दीपेंद्र गोयल साहब जो है इनकी कुल नेटवर्क देखा जाए कितना है भाई, तो 3.2 लाख करोड़। ठीक है, इनकी जो संपत्ति जो अपने खड़ा किए हैं तो वह कितना है 3.2 लाख करोड़ जो है इनकी संपत्ति है। राधा किशन दामनी, याद रखिएगा ये जो है राधा किशन दामनी की जगह लिए हैं। तो यानी कि एक पता ये हो गए राधा किशन, याद रखिएगा राधा किशन दामनी। ठीक है, राधा किशन दामनी जो है दूसरे पहले स्थान पर है। राधा किशन जो है दामनी जो है ये 2.14 करोड़ के 2.14 लाख करोड़ जो है इनके पास है। ठीक है, उसके बाद राहुल भाटिया देखा जाए, राहुल भाटिया तो इनके पास जो है राहुल भाटिया तीसरे नंबर पर कौन है, तो राहुल भाटिया, राहुल भाटिया तीसरे नंबर पर राहुल भाटिया है 2.14 है इनका याद रखिएगा। राधा दामनी जो है इनका 2.87 लाख करोड़ है। ठीक, तो ये हमारा जो है। चलिए अब देखा जाए अगर से आपसे भारत में पूछ देगा भाई हमको भारत में बताइए, तो ये तो भारत के है ही है। लेकिन ऐसे मुकेश अंबानी के देखा जाए कितना भाई, तो मुकेश अंबानी देखिएगा, मुकेश अंबानी जो है इनका जो है 9.5 लाख करोड़। ठीक है, 9.5 लाख करोड़ जो इनकी संपत्ति है। अडानी के देखा जाए, अडानी देखा जाए तो 8.14 लाख करोड़ जो है इनके पास है। ठीक है, तो ये लोग तो अमीर व्यक्ति है, लेकिन स्वतः निर्मित उद्यमी क्षेत्र में देखा गया यानी कि स्वतः अपने दम पर ये व्यक्ति हैं दीपेंद्र गोयल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा 3 क्लियर हो गया। ठीक है, इसकी स्थापना अगर जो आपसे पूछ देखा होगा तो भाई 1999 में इसकी स्थापना होती है। और ये क्या करता है कि उद्यमी सेक्टर के लोग चाहे कौन व्यक्ति अमीर है उन सभी या कंपनियों को भी ये लिस्ट देख, इसका दिन भर यही काम है कि ये लिस्ट निकालते रहता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हुरून रिसर्च लिस्ट जो है ये जारी किया है कि अभी कौन है भाई, दीपेंद्र गोयल है। तो चलिए हमारा ये कंप्लीट हुआ। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन देखें, चौथा क्वेश्चन किस चिड़ियाघर में कह रहा है, चलिएगा
चलिए, किस चिड़ियाघर घर ने हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड केपुचियन बंदरों का आयात किया है? देखिए, ये जो है ना आपका, ये कर्नाटक में पड़ेगा आपको, बेनेर घट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहाँ पर ये लाया गया है। 8 बंदर जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है, ठीक है। और ये जब एयरपोर्ट पर उतरा तो इन लोगों का भी क्वारंटाइन किया गया है कि भाई अभी जो है इनको जांच पड़ताल किया जाएगा, स्वास्थ्य इनके जांच उच किया जाएगा, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, इसको राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा। और ये जो काले काले आप बंदर कभी मूवी वूवी में देखे होंगे, चाहे आप यूट्यूब वगैरह पर देखिएगा कि काले काले मुहवा उन लोगों का गोर है, ठीक है, जो उन पर थोड़ा बा गोर है, बाद बाकी जो शरीर जो है थोड़ा सा काला, कहीं पर भूअर, इस टाइप से है। तो ये कहा गया कि इन लोगों को राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाए, ठीक है। तो क्या होगा, ये टूरिज्म यानी कि जो घूमने फिरने के लोग आते हैं, ये आकर्षक का केंद्र बनेगा। तो भारत में अभी जो है लाकर छोड़ा गया है 8, इसमें 4 गो नर है, याद रखिएगा, 4 नर है और 4 मादा है, यानी कि 4 मादा है, 4 गो मेहरारू, 4 गो लड़की है और 4 गो पुरुष है, याद रखिए ऐसे। तो 4 नर और 4 मादा जो है लाकर छोड़ा गया, कहाँ पर, तो बनेर घाट जैविक राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। कहाँ से लाया गया है ये भी याद रखिएगा, तो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। चलिएगा, और देखिए जाए इसमें जो है सेंट्रल जू अथॉरिटी, यानी कि सेंट्रल जू अथॉरिटी नई दिल्ली के द्वारा इसको इजाजत दिया गया है। और ये खरीद कर नहीं, वस्तु, यानी कि हम लोग भी क्या होगा, कोई वस्तु जो जंतु को क्या किए कि आदान बने, वस्तु विनिमय के माध्यम से, यानी कि हम ये दिए हमको क्या चीज, यानी कि ब्लैक कैपेट केपुचिन जो है हम लाए, तो हम भी कुछ ना कुछ दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहे थे, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां पर खोला जा रहा है? ये कह रहे भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया है, और वो 4 ऑप्शन देखिएगा कौन, भारत का देहरादून में, ठीक है, उसके बाद जो है आपको गोरखपुर में, ठीक है, उसके बाद जो है हमारा जबलपुर और भोपाल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई किया जा रहा है। देखिए इसमें जो है यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि गोरखपुर में, बाबा के नगरी में, बलडोजर बाबा जो है उन्हीं के नगरी में जो ये किया जा रहा है, वो उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा है, ठीक है, पहले संसदीय क्षेत्र रहा है उनका। अब यहाँ से रवि किशन जो है सांसद बनते हैं। चलिए, यहाँ पर कहा 500 करोड़ रुपए यहाँ पर निवेश किया जाएगा, याद रखिएगा, 500 करोड़ रुपए जो है निवेश किया जाएगा, और ये वन विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ठीक। 125 एकड़ में, कितना में भाई, तो 125 एकड़ में ये इसका नींव रखा जा रहा है, और ये वन विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। जटायु संरक्षण केंद्र नाम सुने होंगे, जटायु, याद रखिएगा, जटायु संरक्षण केंद्र एवं प्रजनन केंद्र इसी के आसपास में है, ठीक है, यानी कि गोरखपुर के इसी के आसपास में ये 125 एकड़ जमीन में यह विश्वविद्यालय क्या हो रहा है, खोला जा रहा है, ठीक। और देखिएगा इसमें पढ़ाई क्या होगा, वानिकी क्या होगा, उसके बाद देखा जाए सामाजिक वानिकी, ठीक है, सामाजिक वानिकी, उसके बाद जो है इसमें जलवायु परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ाई किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के साथ ही साथ जो है हार्टिकल्चर की पढ़ाई होगी, ठीक है, तो इसमें हार्टिकल्चर की भी पढ़ाई होगी, कृषि वानिकी की होगी, जलवायु परिवर्तन और वन जीव योगदान के जो होगा, वन जीव निरीक्षण, ठीक है, वन जीव, इसका भी कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है डिग्री जो है डिग्री भी कराया जाएगा, उसमें डिप्लोमा भी कराया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें डिप्लोमा भी कराया जाएगा, इतने कोर्सें कराए जाएंगे,
ठीक है। अब कहाँ पर खोला जा रहा है, तो भाई गोरखपुर में खोला जा रहा है। 500 करोड़ रुपए के निवेश इसमें कराया जाएगा और 125 एकड़ के जमीन में खोला जा रहा है। और जटायु एवं प्रजनन केंद्र जो है उसी के आसपास में खोला जा रहा है, ठीक। और इसमें 50 करोड़ रुपए जो है, याद रखिएगा, 50 करोड़ रुपए जो है पहला इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। भाई आप ठेकेदार वगैरह जो भी होते हैं कि काम वाम करिए, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा हो गया मेरा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेगा हाल ही में किस देश ने बिना फिजिकल कॉपलिंग के एक यूनिट के रूप में चलने वाली वायरलेस सिंक्रोनाइज्ड मालगाड़ियों का परीक्षण किया था? जापान, चीन, जर्मनी, रूस। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो ये जो होगा भाई चीने होगा, वही जो खुरपाती दिमाग होगा लगाता है। कहने का मतलब है कि ये जो है कॉपलिंग जो है, कॉपलिंग यानी कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जोड़कर चलाया जाएगा, यानी कि सपाट जो होता है ना, ठीक है, उस सपाट को एक दूसरे से एक 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 वस्तु से लेकर दूसरे वस्तु को क्या कर दिया, जोड़ दिया जाता है। और इसमें यह कहा जाता है कि वे सूचना और ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा। ये सूचना और ऊर्जा का आदान प्रदान इसके द्वारा किया जाएगा। तो ये कहां पर हुआ है भाई, तो चीन में कराया जा रहा है, ठीक है। यानी कि 2 शाफ्ट जो है एक आपस में जोड़ दिया जाएगा, उसके माध्यम से ये चलाई जाएगी। और ये चीन के किस शहर में चलाया गया है, तो बाओसेन, याद रखिएगा, बाओसेन एक रेलवे स्टेशन है, वहीं से ये शुरू किया गया। बाओसेन रेलवे स्टेशन से ही ये शुरू किया गया। और ये कहां पर, चीन में। चलिएगा, दिसंबर 2025 में किस देश ने भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल दी? देखिए अब ये 2025 में, यानी कि याद रखिएगा, तो आपके सामने जो है दे रहा है ऑप्शन कि रूस, चीन, श्रीलंका और ब्राजील। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ब्राजील। यानी कि 2025 में ये ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, इसमें मोदी जी क्या हुआ भाई, भाग लिए थे, ठीक। मोदी जी भाग लिए थे। भाग लेने के बाद ही इनको सौंप दिया गया कि देखिए 2025 में, लेकिन 2026 का जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा, ठीक है, कौन होगा भाई, तो ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा वो भारत में होगा। 2026 का कहां पर होगा भाई, तो भारत में होगा। 2026 का अगर पूछ देंगे कहां पर होगा, तो इतना याद रखिएगा 2026 वाला भारत में होगा, ठीक है। अब आइएगा ब्रिक्स, यानी कि इसमें देखा जाए कि आर्थिक ब्रिक्स जो है, इसमें जो भी देश है उनको क्या किया जाता है, आर्थिक सहयोग और वैश्विक शासन के सुधार और सतत विकास के लिए ये योगदान देता है। साथ ही साथ एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वित्तीय सहायता भी दिया जाता है। आतंकवाद पर भी चर्चा किया जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी चर्चा किया जाता है, हमारे भारत की संस्कृति और अन्य देशों की संस्कृति को कैसे बचाया जाए उसके बारे में भी चर्चा किया जाता है। तो ये ब्रिक्स, ठीक। तो 2026 का कहां पर होगा आपसे पूछ देगा, तो भाई बताइएगा भारत में होगा। और 2025 कहां पे हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। याद रखिएगा, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में 2025 का हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स जो है 2006 की बात करेंगे। ब्रिक्स की स्थापना अगर हम देखें तो 2006 में हो जाता है। कब हो जाता है बाबू, तो बाबू हो, तो देखो 2006 में इसकी स्थापना जो हो जाता है, ठीक। 2006 में स्थापना हो जाता है। और इसका पहला शिखर सम्मेलन जो होता है 2009 में होता है। इसका पहला शिखर सम्मेलन आपसे पूछे कि कब होता है, तो पहला शिखर सम्मेलन जो है कब होता है, तो 2009 में होता है, ठीक है। 2010 की बात करेंगे, 2010 में इसमें क्या होता है, ब्रिक्स में एक और देश आकर जुड़ जाता है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका आकर जुड़ता है। पहले ये ब्रिक था, लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका जुड़ जाता है तो ये ब्रिक्स हो जाता है, ठीक है। अभी वर्तमान में देखा जाए कि कितना देश है इसमें, तो वर्तमान में 10 देश शामिल, 10 गो देश है, ठीक है, 10 देश है। अब देखिएगा इसमें देखा जाए ये ब्रिक्स जो है इसी में सभी का नाम छुपा हुआ है, यानी कि देखिएगा BRT, देखिएगा ब्राजील है, रूस है, भारत है, चाइना है और आपका दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है।
आपका ये दक्षिण अफ्रीका। लेकिन अभी वर्तमान में देखा गया कि 10 हो गए हैं, ये याद रखिएगा, 10 देश हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मिस्र को भी शामिल किया गया है, मिस्र, इथोपिया, याद रखिए मिस्र, इथोपिया, इथोपिया, ठीक है, ईरान, ठीक है, ईरान, सऊदी अरब, सऊदी अरब, इसको भी क्या किया गया है, इसमें शामिल कर लिया गया। यूएई को भी शामिल किया गया, ये भी याद रखिए, इसमें शामिल किया। अब इसका अध्यक्ष चाहिए, इसका मुख्यालय अगर जो आपसे पूछे तो देखिए इसका कोई मुख्यालय नहीं है। जो देश करता है, जो आप जैसे कहने का मतलब अभी क्या है, अभी ब्राजील में हो रहा था, ब्राजील ही इसका देख रेख कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, ठीक है। अब जैसे ही भारत में अब अनाउंसमेंट कर दिया कि भारत में, तो भारत की अब जिम्मेवारी बन गई है कि अब इसका देख रेख 2026 के लिए तैयारी में ये जुट गया है, ठीक। तो इसका कोई मुख्यालय अस्थायी नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, जो देश करता है वही उसका मुख्यालय बन जाता है, ठीक है। अब यहां से मान के चलिए अगला जहां पे होगा तो वो देश अब उसका मुख्य संभालेगा, ठीक है। चलिए, तो इतना आप समझ गए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 7 नंबर कह रहा है कि दिसंबर 2025, तो हो गया। 8 नंबर देखिए, दिसंबर 2025 में आयोजित अभ्यास डिसऑर्डर साइक्लोन द्वितीय भारत और किस देश के बीच में किया गया है, तो आपके सामने जो है यूएई, ओमान, कतर और कुवैत। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा हमारा, ठीक, ये जो है ए हो जाएगा। इसमें देखा गया कि भारत के तरफ से यानी कि पैदल सेना की जो टुकड़ी है 45वीं बटालियन, यानी याद रखिएगा पैदल सेना का टुकड़ा जो है 45वीं बटालियन जो है ये भाग लिए हैं, ठीक है। और उधर देखा जाए, उधर यूएई के देखा जाए 53वीं बटालियन जो भाग लिया है, जो है भाग। अब ये दोनों देश में जो ये एक सैन्य अभ्यास कराया जा रहा है और दोनों देशों के बीच आपसी संबंध को मजबूत किया जा रहा है। एक देश दूसरे देश को सैन्य अभ्यास में सिखाते हैं, ठीक है, और एक दोनों अपने संबंध को बनाए रखते हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जो है हम लोगों से पूछ लेता है, सैन्य अभ्यास के बारे में पूछ लेता है कि बताइए कि ये सैन्य अभ्यास किस देशों के बीच हुआ है, तो आपको याद रखना। जैसे कि आपको पूछ देता है संप्रीत बताइए हमको किस किन दो देशों के बीच हुआ है। आपसे बोगो सागर पूछ देता है कि बताइए किन देशों के बीच हुआ है। आपसे देखिएगा संप्रीत, संप्रीति होता है, संप्रीति युद्ध अभ्यास, और बोगो सागर, बोगो सागर, ठीक है। ये पूछे तो बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, ठीक है, इन दो देशों के बीच में हुआ। अब आपसे पूछ दे कि बताइए कि हरिमाऊ, आपसे पूछेगा हरिमाऊ और अथी हरिमाऊ और समुद्र लक्ष्मण, हरिमाऊ और समुद्र लक्ष्मण किन दो देशों के बीच हुआ है, तो ये हुआ है हमारा भारत और मलेशिया। समुद्र लक्ष्मण और हरिमाऊ, समुद्र लक्ष्मण और हरिमाऊ किन दो देशों के बीच, उदार शक्ति, एक और याद रखिएगा, उदार शक्ति, उदार शक्ति। तो समुद्र लक्ष्मण, हरिमाऊ और उदार शक्ति ये किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत मलेशिया, भारत और मलेशिया के बीच में ये हुआ है, आपको याद रखिएगा। मैत्री पूछे आपसे कि मैत्री, तो भारत और थाईलैंड, मैत्री अभ्यास पूछे तो भारत और थाईलैंड के बीच। टाइगर ट्रॉम्स याद रखिएगा, टाइगर ट्रॉम्स, ट्रॉम्स और तर्कस, वज्र प्रहार, ये पूछ दे कि किन देशों के बीच हुआ है, तो भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ है। तो चलिए हम लोग इतना जाने। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है भाई।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 9 देखिए करेगा डोपिंग। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024 में डोपिंग उल्लंघन के मामले में कौन सा देश वैश्विक सूची में शामिल है। बाप रे बाप। अब देखिए ये सब जानते हैं जी, ये सब खेलने कूदने वगैरह के लिए जो जाता है खिलाड़ी वगैरह, मान के चलिए बॉक्सिंग में जाता है, कोई रेसलिंग में जाता है, कोई वेट लिफ्टिंग में जा रहा है, कोई भाला फेंकने में जा रहा है, ये ससुरा जानते हैं सब क्या करता है, ये सब नशा कर लेता है जी। नशा वाला सुई ले, क्या करता है कि अपने क्षमता को ताकत को बढ़ाने के लिए सब सुई ले लेता है। और सब सुई लेता है ना, जब पकड़ाता है तो क्या करता है, खेल से 2 साल या आजीवन के लिए बाहर कर देता है। ठीक है, तो इसमें देखा गया कि भारत के जो खिलाड़ी हैं सबसे ज्यादा, यानी कि 3 पॉइंट देखा गया कि 3.6% जो है इसमें से चयन किया गया, जिसमें से भारत को देखा गया ना कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी है। यानी कि 1800 जो है ना, एक 1862 को सैंपल लिया गया। ठीक है, तो 1800 मतलब बात है ना कि बहुत से देश जो होता है अपने आप को छुपाता है कि हम नहीं चेक कराएंगे, लेकिन भारत जो है अपना यहाँ पे ईमानदारी दिखाया और सब चेक कराया तो देखा कि भाई हमारा जो है सबसे विश्व में तीसरा स्थान, यानी कि तीसरा बार, सॉरी विश्व में नहीं, तीसरा बार ये अपना स्थान बनाकर रखा है उल्लंघन के मामले, डोपिंग के उल्लंघन के मामले में। तो ये भारत जो है लगातार तीसरा बार अपना बनाकर रखा है। ठीक, चलिएगा अब इसमें क्या होता है, जब ये सुई वगैरह लेता है लो ताकत को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि हम जो है कि मेडल जीत जाएं, लेकिन ये नहीं जानता है कि ये दवा जब ये लेता है तो क्या होता है, नपुंसकता का शिकार हो जाता है, बाझपन आ जाती है, बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा। ये पगला जो है सब नहीं बुझता है, एक मेडल के चक्कर में अपना जीवन, ये दवा लेकर जीवन बर्बाद कर लेता है। और जब पकड़ाता है तो इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। ठीक है, एथलीट्स में जब चेक किया गया 1862 को जब सैंपल आया तो उसमें देखा गया कि 76 को पकड़ा गया। कहा भाई तो ये सब दवा लिया है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए कि कबड्डी में 10 को पकड़ा गया। तो ऐसे ही हर खेल में कोई जाता है सब तो क्या करता है कि ये सुई ले लेता है, दवाइयाँ खा लेता है, जिससे क्या होता है अपने क्षमता को बढ़ाने के लिए लेता है लोग। तो वही जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है यही सब ये जांच पड़ताल करती है। एक है वाडा और एक है नाडा, याद रखिएगा, वाडा और नाडा। वाडा की स्थापना पूछे आपसे तो कब हुआ था, तो वाडा की स्थापना याद रखिएगा, वाडा के 1999 में होता है। और नाडा की स्थापना, नाडा 2005 में इसकी स्थापना की। यही जो है देख रेख करता है कि कौन खिलाड़ी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक, चलिएगा अब इसमें यह भी कहा गया कि प्रत्येक, जब ये जांच पड़ताल हुआ तो कहा गया कि प्रत्येक 20 में से एक जो है नशेड़ी पाया गया है, मानी ये दवा हुआ लेकर क्या कर रहा है, खेल में आके घुस जा रहा है। भाई ऐसे देखा जाए कि खेल जगत में एक संकट आ जाएगी और सभी युवा पीढ़ी जो होगा वो अपने क्षमता को बढ़ाने के लिए दावा लेना शुरू कर देगा। मालूम चलेगा कैसे ही भारत की जनसंख्या बढ़ रहा है, एक दिन ऐसा मालूम चलेगा कि घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हम आप लोग से अनुरोध करेंगे दावा मत लीजिए, दावा लेके अपना क्षमता को मत बढ़ाइए और खेल कूद में अपना बर्बाद मत करिए। और जो मानते हैं कि आप दवा ले ही लेते हैं, अब प्रतिबंध लग जाता है, आजीवन प्रतिबंध लग जाता है, तब क्या करिएगा, घर आ जाइएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 1 जनवरी 2026 को एयरटेल की बात कर रहा है। एयरटेल इंडिया के नए सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जनवरी 2026 में एयरटेल, देखिएगा गोपाल विठल को, सशवत शर्मा और सेमेनर और अखिल वर्ग। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अब आपसे कुछ ऐसे ही कंपनियों के सीईओ के बारे में भी पूछ देता है कि बताइए कि कौन कौन। आपसे कहीं पूछ दे कि गूगल के बताइएगा तो सुंदर पिचाई, गूगल का कौन है जो भाई, सुंदर पिचाई जो है गूगल के हो जाएंगे। ठीक है।